क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु का स्वागत करो, ढोल का स्वागत करो। प्रभु का स्वागत करो, ढोल का स्वागत करो। तुम उनकी राह सजाओ, तुम उनकी राह सजाओ। प्रभु का स्वागत करो, ढोल का स्वागत करो। प्रभु का स्वागत करो, ढोल का स्वागत करो। हे मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरी ओर लगी है, तुझ पर मेरी श्रद्धा है, इसलिए तू मुझे कभी हताश ना होने दे। मेरे शत्रु कभी भी मेरा उपहास ना करने पाए, क्योंकि जो कोई तुझ पर भरोसा रखता है वह कभी हताश नहीं होता। सबों को जय यीशु। खुश नया साल। तो आज माता कलीसिया नए साल में प्रवेश करती है। आगमन का काल जो कि एक इंतजार की घड़ी है, और आगमन का अर्थ सरल रूप में अर्थ है आना, कमिंग। तो प्रश्न हम सबों के लिए है कि किसका आना? वाकई में यीशु ख्रिस्त का आना। तो हम इस आगमन काल जो कि 4 सप्ताहों में संपूर्ण होगा, उसमें हम 3 विशेष प्रकार का आना के बारे में हम बात करते हैं। 3 विशेष प्रकार के यीशु ख्रिस्त के आने की बात करते हैं। पहला, यीशु ख्रिस्त का एक बालक के रूप में आना, और जिसके लिए हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, और क्रिसमस के दिन हम खुशी मनाते हैं क्योंकि यीशु ख्रिस्त का जन्म दिवस का स्मरण उत्साह मनाते हैं। और दूसरा, यीशु ख्रिस्त का हमारे दिल में आना। हम इस काल में अपने आप को तैयार करेंगे कि यीशु ख्रिस्त ना केवल क्रिसमस के दिन में हम उसका बर्थडे मनाएंगे, उसका जन्म दिवस मनाएंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा यीशु ख्रिस्त को हमारे दिल में आह्वान करेंगे। और तीसरा, यीशु ख्रिस्त का दूसरी बार आना, जब वे एक राजा के रूप में सारी दुनिया का न्याय करने आएंगे। तो इन 3 प्रकार के यीशु ख्रिस्त के आने का हम स्मरण विशेष करके इस आगमन काल में करते हैं। तो चलिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि यह आगमन का घड़ी जो एक इंतजार का घड़ी है, यीशु ख्रिस्त को हमारे दिल में आने का घड़ी है, यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस के इंतजार का घड़ी है, और यीशु ख्रिस्त के पुनः दूसरी बार आने का घड़ी है। चले हम इस आगमन काल में हम पूरी तरह से तैयारी करें। ईश्वर हमको आशीष प्रदान करे जिससे हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम अर्जुन बेक के जमानत के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भी हमसे विशेष विनती की आशा करते हैं सभी की विनती पूरी हो, सभी का मतलब माता मरियम की मध्यस्थता से पूरी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, हम अपने दिल को तैयार करें ताकि हम एक सुंदर, हमारे दिल में
प्रेम रूपी चरनी बना सकें। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले और इस आगमन काल के पहले दिन में हम विशेष प्रभु से क्षमा की याचना करें, उन सभी पलों के लिए, उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर चले गए हैं, और प्रभु से क्षमा की याचना करें और प्रभु से नतमस्तक होकर, विनम्र बनकर प्रभु से क्षमा की याचना करें और नया हृदय प्रदान करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करें। और प्रभु जो हमको हमेशा क्षमा करता है, हमारे पापों पर नजरअंदाज करता है, हमारे पुण्य के द्वारा हमको जज नहीं करता है, चले हम उस महाप्रभु से, उस क्षमा करने वाला ईश्वर से अपने सभी गुनाहों के प्रति क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी भावना प्रदान कर कि हम आने वाले प्रभु ख्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन सम्मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 63 पद संख्या 16 से 17, अध्याय 64 पद संख्या 1, 3 से 8 तक। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओ, यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, तेरा आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्ग का स्मरण करते हो। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमारे चितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है
हम मिट्टी हैं और तू है हमारा कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नाम धर्मे सियो हे मन पाड़, धर्मे सियो हे मन पाड़ो। नाम धर्मे सियो हे मन पाड़, धर्मे सियो हे मन पाड़ो। मेरे खानदान दूतर संगे पाड़ो, संत संगे पाड़ो। मेरे खानदान दूतर संगे पाड़ो, संत संगे पाड़ो। नाम धर्मे सियो हे मन पाड़, धर्मे सियो हे मन पाड़ो। नाम धर्मे सियो हे मन पाड़, धर्मे सियो हे मन पाड़ो। सर्वशक्तिमान ईश्वर के जीवन में को स्पर्श करके शुद्ध करे ताकि प्रभु को वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ क्रोथियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिसे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएंगे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। इसीलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे।
जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आगमन का काल हम सबों के लिए एक इंतजार का घड़ी है। हम सभी के सब किसी ना किसी का इंतजार किए हैं या फिर कोई हमारे लिए इंतजार करते हैं। जब एक सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए देश का सीमांतों पर साल भर अपना सेवा प्रदान करता है, रक्षा का सेवा प्रदान करता है, और जब उसकी छुट्टियां पहुंचती हैं घर में, उसके मम्मी पापा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे इंतजार करते हैं कि कब वह दिन आएगा कि वह हमसे मिलेंगे, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, पुनः उस परिवार में अच्छा माहौल बन जाएगा। वे इंतजार करते हैं। जब हम घर जाते हैं हॉस्टल से, तो हम भी इंतजार करते हैं कि कब वो दिन पहुंचेगा, ताकि हम हमारे घर वालों से मिलेंगे, हमारे रिश्तेदारों से मिलेंगे, हमारे यार दोस्तों से मिलेंगे। और इसमें दो तरह की अनुभव हम सबों को होता है। एक जो मीठी अनुभव है, जब हम उस दिन की बात सोचते हैं, उस दिन, उस क्षण का जब एहसास होता है, तो हमारे दिल के अंदर एक आनंद का उद्गम होता है। हमको खुशी लगती है कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। और दूसरा होता है थकने का अनुभव, थकावट, कि हम इंतजार करते करते थक जाते हैं कि वो कब आएगा वो दिन, या फिर अगर उस दिन आने का है और अगर नहीं आ पाए तो हम थक जाते हैं, हम ऊँघने लगते हैं। उन नासमझ कुंवारियों की तरह जो रात को दुल्हा का आगमन करने के लिए, आवागमन करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहां पर रखी गई थी, लेकिन चूंकि वे थक गई, दुल्हा के आने में देर हो गया और वे नींद में उलझ गई और सोने लगी। तो इंतजार में यही होता है, एक साइड बहुत उत्साह, आनंद है, लेकिन दूसरा साइड जब देर लगता है तो थकावट आती है और हम हमारे आशा छोड़ देते हैं और हम जैसा मर्जी वैसा जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह बारंबार हमको कहते हैं, सावधान रहो, जागते रहो। इन वचनों के द्वारा यीशु भी हमको आध्यात्मिक रूप से हमेशा तैयार रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यीशु कब आएगा हमारे पास, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि आज या फिर आगमन काल का अर्थ विशेष करके दो रूप से किसी का इंतजार करना होता है, दो रूप से यीशु मसीह का इंतजार करना। एक तो हम क्रिसमस का इंतजार करते हैं, जिसको हम जानते हैं, हर साल क्रिसमस मनाते हैं और इसलिए भी इंतजार करते हैं ताकि वहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो, आनंद खुशी हो, परिवार वालों से मिले, नया ड्रेस मिले, इस सब हम इसलिए इंतजार करते हैं उसका। लेकिन उससे भी बड़ा और एक इंतजार है, जब यीशु दूसरी बार हम सबों के पास आएंगे और उस समय एक राजा के रूप में आएंगे, हम सबों का न्याय करने आएंगे। उस दिन का इंतजार के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। और इस इंतजार की घड़ी को और इस आध्यात्मिक तैयारी को हमारी कैथोलिक सभा या फिर माता कलीसिया एक सिंबॉलिक रूप से, एक प्रतीकात्मक रूप से एक एडवेंट रीद बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आगमन काल का रीद को एक फूल का बनाया वो एक गोला रहता है, हम लोग थाली में रखे हैं, लेकिन जो एडवेंट रीद बताते हैं उसको एक गोला बनाते हैं, उसी में कुछ हरा पत्ती को या फिर फूल को गूंथ के उन लोग राउंड बनाते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो ना उसका ओर दिखेगा ना उसका छोर दिखेगा। तो एडवेंट रीद या फिर आगमन काल का जो फूल का जो हार है, जिसका आदि ना अंत कुछ भी नहीं है, ना शुरुआत ना आखिरी, उसका अर्थ क्या है कि ईश्वर का जीवन को प्रदर्शित करता है, जो अनंत है, जो अनंत है, उसका प्यार अपार है।
तो उसी को प्रदर्शित करता है। और उसमें हम लोग देखेंगे 4 मोमबत्ती, जो हर एक सप्ताह में हम लोग अलग अलग मोमबत्ती जलाते हैं। वो भी हमको अलग अलग अर्थ के रूप में हम लोग हर एक सप्ताह हम देखेंगे उसका अर्थ क्या होता है। पहला मोमबत्ती में हम किस रूप से हम देख रहे हैं, उसका थीम क्या है, उसका आदर्श वाक्य क्या है, इस सब को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसा ही हम क्रिसमस के आने की हम लोग तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी में आज यीशु हमको एक विशेष चित्र हम सबों को प्रकट करते हैं। वो है द्वारपाल या फिर दरवान का। उनका उदाहरण देकर हमको भी वैसा ही सचेत रहना है, हमको भी हमेशा वैसे ही तैयार रहने के लिए बुलाते हैं, वैसे ही जागरण करते रहना है। जैसा दरवान या फिर द्वारपाल अपना स्वामी के आने तक या फिर उसके आने तक हमेशा जागता रहता है, क्योंकि अगर वह सोएगा तो उसका स्वामी उसका नौकरी से उसको हटा देगा। वैसे ही हमेशा तत्पर रहने के लिए प्रभु आज हम सबों को बुलाते हैं। ये तत्पर रहना, तैयार रहना का अर्थ क्या है कि हमको यीशु हम सबों से एक विशेष आशा करते हैं, हमारे जीवन शैली की आशा, हमारे व्यवहार की आशा और हमारे विशेष रूप से आचरण की आशा। और वो क्या है कि एक एक्सेप्टेड बिहेवियर जो यीशु मसीह को भाता है, जो लोगों को भाता है, और वो क्या है, मेल प्रेम का जीवन यापन करना और उसी से इर्द गिर्द हर एक अच्छे चीजों की जीवन यापन करना जो प्रेम से प्रेरित हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, चलिए हम इस तैयारी की काल में, इस आगमन के काल में चलिए हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करें। जैसे हम चरनी बना के एक प्रतीकात्मक रूप से यीशु की आने की बाट जोहते हैं, चलिए हम भी अपने दिल में आध्यात्मिक रूप से चरनी बनाने की कोशिश करें। चरनी के लिए जो भी जरूरत होती है, हम वही अच्छे गुणों को हमारे जिंदगी में साकार करते हुए, उस पर जीते हुए, चले हम भी यीशु के लिए एक अच्छा सुग्राह्य चरनी बनाए जिसमें यीशु रह सकें, जिसमें यीशु जन्म ले सकें। प्रेरितों का धन स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम जन्म लिया, पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदा और मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म के समान, पापियों की क्षमा दे के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए हम अभी हमारी सारी माता कलीसिया की जरूरतों को पिता परमेश्वर को समर्पित करें, विश्वास के साथ कि वह उन्हें सही समय पर सुनकर प्रदान करेंगे। हम हमारे कलीसिया को चलाने वाले संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं तथा हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, उन्हें सुस्वस्थ रख, उन्हें चंगाई प्रदान कर, जिससे कि हम सबों की अगुवाई अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पूरे भारत देश वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार से पीड़ित हैं, और विशेष करके हमारे सभी विश्वासीगण जो यीशु पर आस लगाए रखे हैं कि वह उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम बसवार की वेलांगनी माता की मध्यस्थता से विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्दी से चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस आगमन काल में हम प्रत्येक विश्वासी भक्त के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबों पर प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे, जिससे हम अपना दिल को यीशु मसीह के लिए खोल सकें और अपने अवगुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण कर सकें, ताकि हम जब यीशु हमारे दिल में पुनः आएंगे हमारे न्याय करने के लिए, हमारे लेखा जोखा लेने के लिए, हम उस द्वारपाल की तरह तैयार रहें और उन 5
समझदार नारियों की तरह तैयार रहकर हम यीशु का स्वागत कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रह के अपने सभी व्यक्तिगत मतलब को इस प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। हमारे सभी निवेदनों को जिसको हम प्रकट किए और जो हमारे दिल के गहराई में है, चले हम हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर को चढ़ाएं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। ये सब प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर एंड्रू क्रिकर्ट, फादर विलियम इरिंक्वेल्ड और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के स्तोत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुद्ध रक्त अन्यों की हमारी रक्षा करते रहे।
ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त, आमीन। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त, 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 प्रभु स्वयं अच्छी वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसे शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थे आनंद का सागर रह गया है। हे संत मरिया, हमारे प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छी स्वस्थ की रानी, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारे रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह,